चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक है, दैट इज सब्ट्रैक्शन, चैप्टर नंबर 9। तो सब्ट्रैक्शन में जब भी हम चीज़ों को निकालते हैं या कुछ बचा हुआ पार्ट हमें पता करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10 है। ठीक है, तो हम 0 से सीधा कहाँ जाएंगे, 10 पर जाएंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया 7। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10 9.1। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 फ्रॉम 11 से। तो यहाँ से हम सीधा कहाँ पर जाएंगे, 11, तो हमें 11 माइनस माइनस 5 करना है। अब कितने स्टेप्स बैकवर्ड लेंगे, 1 2 3 4 5। हमारा फिनिश कहाँ पर हुआ, 6 पर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स होती है। देखिए जो बड़ी टर्म होगी इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, वो होती है माइन्यूएंड। ठीक है, जो छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर सब्ट्रैंड। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, दैट इज आवर डिफरेंस। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, माइन्यूएंड माइनस सब्ट्रैंड इक्वल्स टू डिफरेंस। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आप एक एडिशन फैक्ट भी होता है और सब्ट्रैक्शन फैक्ट भी होता है। ठीक है, जिन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 9 माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, बिगर नंबर। जैसे 5 प्लस 4 करेंगे तो 9। ठीक है, अब एक बार आपने 9 में से 5 माइनस, सॉरी 9 में से 4 माइनस करा तो क्या बचेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। और एक बार 9 में से 5 माइनस करें तो 4। तो अगर आप 9 में से फर्स्ट नंबर माइनस करें तो सेकंड नंबर आएगा, और आप 9 में से सेकंड नंबर माइनस करें तो फर्स्ट नंबर आएगा। दैट इज आवर सब्ट्रैक्शन सेक्शन। चलिए, तो इसी के साथ हमारे आता है अपने एक्सरसाइज 9.2 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो 8 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 9 में से 8 गया तो बचा क्या, 1। और अगर 9 में से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास। चलिए इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। अब 13 में से हमने क्या माइनस करा है, 6। तो क्या बचा है, 7। अब 13 में से 7 माइनस कर दिया तो क्या बचा है, 6। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। तो ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर एडिशन में प्लेसेस को ऐड करा था, ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वंस प्लेस में से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस में से। तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चंस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 9.3, एंड यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 2 डिजिट नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं थर्ड पार्ट। 5 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। एंड 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 डिजिट नंबर्स। तो 9 माइनस 7 करेंगे दैट इज 2। 8 माइनस 7 करेंगे 1। 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम से भी हम बात करते हैं। तो हमेशा हमें क्या देखना होता है कि जो भी हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन है, आप उनको कैसे डील करेंगे। ठीक है, अगर मैं किसी शॉप पर बिस्किट लेने गया हूँ, ओके, अगर मैं किसी शॉप पर बिस्किट लेने के लिए गया हूँ, तो अगर मैंने वहाँ पे 50 रुपीज़ का बिस्किट खरीदा है एंड मैंने वहाँ पे 500 रुपीज़ दे दी, तो मुझे कितने वापस मिलने चाहिए, बताइए। दैट इज 450 रुपीज़। ठीक है, राइट। तो यही हमें यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्शन में। एक क्वेश्चन जो हमारा स्टेटमेंट शो करेगा, एन ऑर्चर्ड देयर आर 249 ट्रीज, 122 ऑफ देम आर मैंगो ट्रीज। चलिए हो गए हमारे मैंगो ट्रीज। और फाइंड द नंबर ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ट्रीज। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देखेंगे, दैट इज 249। देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, दैट इज 122। ठीक है, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ट्रीज। ओके,
तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ अदर काइंड ऑफ ट्रीज। ठीक है, माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे रीग्रुपिंग की बात होगी, तो रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कैरी लेना पड़ता है। कि अभी अभी देखो, हम हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर जो आपका प्लेस होता है, ठीक है, उस प्लेस में हो सकता है कि आपका वंस प्लेस क्या हो जाए, जो बिगर नंबर का वंस प्लेस है वो थोड़ा छोटा हो जाए। वो कैसे, चलिए देखिए। अब देखिए, हम 61 में से 42 तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन 1 में से 2 माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज है 9.4 वो यही बता रही है रीग्रुपिंग के बारे में। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट नंबर से कैरी लेते हैं 1। तो यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर ही चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो 10 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 माइनस 2 करेंगे इस 9, 5 माइनस 4 करेंगे इस 1। तो ये कितना हो गया हमारा। तो यहाँ पर आता है, देखिए 5 और 7। तो 5 में 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से 5 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। 15 माइनस 7 दैट इज 8, एंड 5 माइनस 4 इज 1, तो ये हो जाएगा 18। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्या, हाँ। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 9.5 पर, और यहाँ पर हमारे पास है 3 डिजिट नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया है दैट इज 110 वंस। तो 8 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 5 वी आर हैविंग 5, एंड 7 माइनस 7 वी आर हैविंग 0। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 माइनस 6 इज 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 में से तो 5 नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्ट करना, तो हम यहाँ से फिर से कैरी लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13। 3 माइनस 5 इज 8, एंड 2 माइनस 2 इज 0। तो हो गया हमारा 85। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे फिर से चलते हैं। अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स के तौर पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि देयर इज अ सोसाइटी इज 424 मेंबर्स। तो सोसाइटी में हमारे पास कितने मेंबर्स हो गए 424, एंड 175 ऑफ देम आर women, एंड हाउ मेनी men डज इट हैव। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस निकालना है। तो देखिए मेन women मिला के ही तो एक सोसाइटी बनती है। तो अगर हम पूरी सोसाइटी में से अगर women के नंबर्स हटा दें तो क्या बचेगा, मेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या समझ में आएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 424। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ वुमेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 175। देन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मेन। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कैरी लेंगे, दिस इज 14, यहाँ पर बचेगा 1, तो हो जाएगा 9। यहाँ से करेंगे तो 3, दैट इज 11 माइनस 7 4, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 249। तो आई होप आपको इस सप्रेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।